बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया साल मुबारक हो। नए साल का पहला दिन है, नई उम्मीदें हैं, नए वसवसे हैं, और मेरा गुमान है कि पाकिस्तान के लिए नया साल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि इस साल से वाबस्ता हमारी उम्मीदें पुरानी हैं और वसवसे भी नए नहीं। नया साल पिछले साल का तसलसल ही साबित हो सकता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस वही पुराने हैं। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पिछले साल भी हुकूमत के लिए दर्द सर था, और इस साल भी इसकी सारी तवज्जो इन्हीं दो इशू से मरकूज रहेगी। एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले साल भी दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश की, और ये कोशिश इसी साल भी जारी रहेगी। शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत रवां साल में भी ये सोच सोच कर हलकान होते रहेगी कि कहीं सेम पेज का खात्मा ना हो जाए। इमरान खान को इस साल भी यही फिक्र सताती रहेगी कि इसकी मकबूलियत कहीं गुमनामी में ना बदल जाए। मुल्क की पहली तरजीह इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मईशत को पाँव पे खड़ा करने के लिए उड़ान पाकिस्तान के नाम से मुआशी तरक्की का एक रोड मैप मुतारिफ कराया। यह मनसूबा बुनियादी तौर पे 5 E's पर मुश्तमिल है, यानी एक्सपोर्ट, एनवायरनमेंट, एनर्जी, ई पाकिस्तान और इक्विटी। और इस मनसूबे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि मुल्क को सियासी इंतशार से निजात दिलाई जाए। तो इमरान खान के साथ साथ हुकूमत के मुज़ाकरात इसी सिलसिले की एक कड़ी, और शहबाज शरीफ के कई वज़रा PTI के साथ बैठने पर तैयार ही नहीं है। कई तो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती टीम कल PTI की मुज़ाकराती कमेटी से दूसरी मुलाकात ज़रूर करेगी। इस मुलाकात में इमरान खान को मिसाक मईशत करने की बाज़ाब्ता दावत दिए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने अगर इमरान खान को ऐसी कोई पेशकश की तो फिर इमरान खान के पास सोच विचार के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होगा, इसे फौरी फैसला करना होगा। इंतशार की सियासत को खैरबाद कहना होगा, अगले चंद साल तक ज़ुबान को लगाम देनी होगी, और आए रोज़ एहतजाजी मुजाहरे इस्लामाबाद पर यलगार तर्क करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड का केस का जो फैसला है वो इमरान खान को किसी नतीजे पर पहुंचने में मदद भी देगा। एहतसाब अदालत की जानिब से सज़ा सुनने के बाद इमरान खान का रद्द-ए-अमल उसके मुस्तकबिल की सिमत का तयन करेगा। अगर तो इस महात्मा ने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा किया तो आने वाले दिनों में PTI पर दबाव कम होता नजर आएगा, लेकिन माजी की तरह अगर इसने फिर वावेला किया, एहतजाजी कोई कॉल दी, तो फिर घेरा तंग होगा और PTI पे दबाव बढ़ता हुआ सबको नजर आएगा। तो मेरी चुड़ैल ने तो पेशन गोई की है कि इमरान खान नाक रगड़ कर माफ़ी मांगे, 9 मई की साजिश रचाने का एतराफ़ कर ले, जनरल फैज़ हमीद के गुनाह भी अपने सर ले ले, तब भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। अडियाला जेल से निकल के बनी गाला या नथिया गली मुंतकिल नहीं हो सकता। ट्रंप की कॉल्स उसको नहीं बचा सकती। जमाइमा के राब्ते उसके काम आएंगे ही नहीं, ना पिंकी प्रीमनी के जादू टोने का कोई फ़ायदा होना है। और इन सब चीज़ों की सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान ने पिछले साल इंतशार की जो पॉलिसी अपनाई वो इस साल भी इसी पॉलिसी पे अभी तक तो कारबंद है। सिविल नाफरमानी की तहरीक इसने दिसंबर में शुरू की थी, अब जनवरी में भी वो इस तहरीक को जारी रखने पर बज़िद है। अगर इमरान खान ने नए साल में अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी क्यों कर तब्दील होगी। इस फितने को आज अपनी मकबूलियत बड़ा नाज है, और मुझे यकीन है कि जब मौसम बदलेगा, जब गर्मी पूरे जोबन पे आएगी, तब इमरान खान की ये नाम नहाद मकबूलियत एक झटके में ज़मीन बोस हो जाएगी और ये फितना गुमनामी के अंधेरों में कहीं गुम हो जाएगा। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी चैलेंजेस की, तो एस्टैब्लिशमेंट अब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को मज़ीद मोहलत देने पर आमादा नहीं है। पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान तजारत की राह में वाहिद रुकावट अफगानिस्तान है। अब ये रुकावट दूर करने का वक्त भी हुआ चाहता है। पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के लिए वाखान कॉरिडोर की सूरत में एक गेटवे दस्तियाब है। तो ये 20 किलोमीटर की पट्टी है जहाँ इस वक्त अफगानिस्तान की अमलदारी है। पाकिस्तान अगर ताजिकिस्तान के साथ मिलकर इस इलाके की सिक्योरिटी का कोई मुश्तरका मैकेनिज़्म बना लेता है तो इस तरह सेंट्रल एशिया का रास्ता हमारे लिए खुल सकता है। अफगानिस्तान की यही अबूरी हुकूमत माजी में ये इलाके लीज पर पाकिस्तान को देने पर राज़ी थी, अगरचे अभी इसका लबो लहजा बदला बदला दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो भी तजारत का हिस्सा बनने पे आमादा हो जाएगी। चाहिए तो ये था कि हुकूमत नए साल की आमद पे कौम को तोहफा देती, को खुशखबरी सुनाती, लेकिन इस हुकूमत ने अवाम पे पेट्रोल बम गिरा कर एक बार फिर साबित कर दिया कि इनसे रिलीफ की उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है। हैरत तो मुझे अली अमीन डंडापुर पे जो कह रहा है कि वफाकी और पंजाबी हुकूमत खसारे में है, लिहाजा दोनों हुकूमतों को फांसी पे लटका देना चाहिए।
یہ وہی ڈٹائی ہے جس کا مظاہرہ اس کا لیڈر عمران خان ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ ان سے جب بھی ان کی کارکردگی پوچھو تو یہ دوسروں کے عیب گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو کئی دن سے اس جعلی انقلابی سے پوچھ رہا تھا کہ پارا چنار کا مسئلہ کب اور کیسے حل ہوگا، کیونکہ امن جرگہ تو ابھی تک وہاں امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کو یقین ہے کہ قدیم مسئلہ اس کے ہاتھوں حل ہوگا۔ نہ تو موصوف خود وہاں جانے کی ہمت کر رہے ہیں، نہ ہی ان کا اپنے کسی وزیر یا مشیر یا معاون کو وہاں بھجوانے کا کوئی ارادہ نظر آ رہا ہے۔ تو پھر فریقین کے تحفظات دور کون کرے گا؟ کون انہیں یقین دلائے گا کہ آئندہ انہیں اپنی سیکیورٹی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت خود ان کو تحفظ فراہم کرے گی؟ کون ان کو ضمانت دے گا کہ قبائل کے درمیان اراضی کا تنازع 3 مہینے میں حل کر دیا جائے گا؟ پارا چنار کا راستہ کلوانہ خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، لیکن لاہور اور کراچی کے عوام راستوں کی بندش کے باعث اذیت سے دوچار ہے۔ علی امین گنڈا پور سے میرا سوال ہے کہ اگر خسارے میں جانے والی حکومت کی سزا پھانسی ہے تو پھر غفلت کی مرتکب حکومت کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ جمہوری ممالک میں عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکامی پر حکومت مستعفی ہو جاتی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور نہ تو عوام کے مسائل حل کرنے آئے تھے، نہ ہی جمہوریت کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا ہے۔ ان کی سیاست کا واحد مقصد عمران خان کی رہائی ہے، ان کی پیرنی کی خوشامد ہے۔ ان دونوں مسائل سے کبھی فرصت ملے گی تو باقی وقت وہ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دمکانے میں صرف کرتے ہیں۔ کسی طرح ان معاملات سے انہیں فرصت ملی تو پھر پارے چنار کے مسئلے کو بھی دیکھ لیں گے، باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے، صوبے پہ بھی شاید نظر پڑ جائے۔ لیکن یہی آج 1 جنوری کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سال پچھلے سال سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔